प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की यात्रा। हिंदी में उपन्यास का लेखन 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। अंग्रेजी के उपन्यासों ने पहले बांग्ला साहित्य को प्रभावित किया और फिर हिंदी को। यूँ तो हिंदी में इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल की सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, जटमल की गोरा बादल की कथा तथा राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की राजा भोज का सपना 19वीं शताब्दी में रची गई थी। लेकिन हम इन्हें उपन्यास नहीं कह सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मराठी से अनुदित और चंद्रप्रभा नामक सामाजिक उपन्यास लिखे थे। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। यह उपन्यास सन 1882 में लिखा गया था। आचार्य शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना है। भारतेंदु युग में कई उपन्यास लिखे गए, जिनमें भाग्यवती, सदाराम फलोरी, लूचंतरित, रतनचंद फलेडर, नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट, निस्साई हिंदू, राधा कृष्णदास, विधवा विपत्ति, राधाचरण गोस्वामी, जया, कार्तिक प्रसाद खत्री, कामिनी, मुकुंद लाल गुप्त, पुष्पावती, गोकुलनाथ शर्मा, त्रिवेणी, कुसुम, लंगलता, किशोरी लाल गोस्वामी, नए बाबू, गोपाल राम गहमरी आदि कुछ आरंभिक उपन्यास हैं। हिंदी उपन्यास साहित्य को विभिन्न उत्थानों में विभक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य, द्वितीय प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य, तृतीय प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास साहित्य, आधुनिक उपन्यास साहित्य। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास साहित्य। इस युग का आरंभ सन 1877 से सन 1918 तक माना जाता है। भाग्यवती इस युग का प्रथम उपन्यास कहा जा सकता है। इस युग में सामाजिक, जासूसी और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई। भाग्यवती में जहां नारी जीवन की समस्या को लिया गया, वहीं परीक्षा गुरु में कुसंगति के दुष्परिणामों पर प्रभाव डाला है। इस युग के अन्य उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट, केशवलाल गोस्वामी, लोचन प्रसाद पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 आज़ाद और एक सुजान नामक 2 उपन्यासों की रचना की। केशवलाल गोस्वामी ने भी अनेक सामाजिक उपन्यासों जैसे त्रिवेणी, आदर्श स्त्री, राजकुमारी, पुनर्जन्म आदि अनेक उपन्यासों की रचना की। राधाचरण गोस्वामी ने भी 2 उपन्यास लिखे, विधवा विपत्ति तथा कल्पलता। दीनानाथ कार्तिक प्रसाद खत्री का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 2 सामाजिक उपन्यास लिखे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधगला फूल। इनके प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासों के अतिरिक्त इस युग में जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों की भी रचना हुई। जासूसी उपन्यासकारों में देवकीनंदन खत्री का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके सुप्रसिद्ध जासूसी उपन्यास चंद्रकांता संतति, भूतनाथ आदि इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय जासूसी उपन्यास थे। गोपाल राम गहमरी भी इसी वर्ग के उपन्यासकार हैं। इस युग में अधिकांशतः उपदेशात्मक, आदर्शात्मक और मनोरंजनात्मक उपन्यासों की ही रचना हुई। द्वितीय स्थान पर हम बात करेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यास साहित्य। प्रेमचंद ही प्रथम मौलिक उपन्यासकार और युग प्रवर्तक कहलाने के पूर्ण अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले उपन्यास साहित्य कला के एक खालीपन को पूर्ण पूर्ति प्रदान की। प्रेमचंद ने ही पहली बार साधारण जनता, विशेषकर भारतीय किसान के जीवन की समस्याओं को अपने काव्य में इतनी काव्यता और व्यापकता के साथ चित्रित किया। इस महान उपन्यासकार ने अनेक उपन्यासों की रचना की, जिनमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र उपन्यास है, ये उनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी ने राजनीतिक और सामाजिक 2 प्रकार के उपन्यास लिखे। अपने उपन्यासों के माध्यम से उन्होंने समसामयिक समाज की समस्याओं का यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद,
शिवपूजन सहाय, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उगर आदि के नाम गिनवा जा सकते हैं। इनमें कौशिक जी ने लगभग प्रेमचंद की ही उपन्यास कला का अनुसरण किया। रचना शैली की दृष्टि से प्रताप नारायण श्रीवास्तव का निंदा विजय उपन्यास भले ही आदर्शवादी उपन्यास है, लेकिन यह प्रेमचंद शैली के ही अधिक निकट है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने उपन्यास साहित्य को जनजीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद के बाद का युग, उपन्यास साहित्य इसमें क्या कैसे है। प्रेमचंद के समय में ही मानव चरित्र के विशेषण को आधार बनाकर मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखे जाने लगे थे। जैनेंद्र और अजय ने इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया और कुछ सफल मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद युग में ही सामाजिक उपन्यासों के दो वर्ग बन गए थे। प्रथम वर्ग में केवल सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। दूसरे वर्ग में वे उपन्यास आते थे जो मार्क्सवादी दृष्टि से ही सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करते हैं। ऐसे उपन्यासों को सामाजिक उपन्यास भी कहा जा सकता है। फलस्वरूप प्रेमचंद युग में उपन्यास साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। यद्यपि काफ़ी संख्या में सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि आंचलिक उपन्यासों की भी रचना हुई। अब प्रेमचंद के जो बाद के युगों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। सामाजिक उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर काल में भगवती प्रसाद वाजपेयी, सियाराम शरणगुप्त, प्रताप नारायण श्रीवास्तव आदि कुछ उपन्यासकारों ने प्रेमचंद की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा का अनुसरण किया। भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, सियाराम शरणगुप्त इसी प्रकार के उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यासों में शिव और मंगल कामना की तत्वों की प्रधानता है। साथ ही नवीनता और प्राचीनता का समन्वय भी इनमें देखा जा सकता है। इनके उपन्यासों पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव भी है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं के बारे में चिंतन करते समय संकीर्ण मान्यताओं पर कटु प्रहार की हैं। सामाजिक उपन्यासकारों में भगवती चंद्र वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा रेखा आदि इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। गिरती दीवारें, गरम राख, बड़ी बड़ी आंखें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील आदि उपेंद्रनाथ अशोक के उल्लेखनीय उपन्यास हैं, जिनमें विभिन्न आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। सामाजिक उपन्यासकारों में अमरलाल नागर तथा श्रीलाल शुक्ल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बूंद और समुद्र, अमृत और विष तथा महाकाल नागर जी की प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। सामाजिक उपन्यासकारों की परंपरा में धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, नरेश मेहता, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, गिरिराज किशोर, विषम सानी, राही मासूम रजा, जगदीश चंद्र वैद्य, मनमोहन सहगल आदि कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। सामाजिक उपन्यासों में राजनीतिक उपन्यासों को ही समाहित किया जा सकता है। यूँ तो सभी सामाजिक उपन्यासों में थोड़ी बहुत राजनीति चिंतन देखी जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी उपन्यास हैं जिनमें समकालीन राजनीतिक विसंगतियों का उद्घाटन हुआ है। एक और मुख्यमंत्री यादवेंद्र शर्मा चंद्र, हरा समंदर गोपीचंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल, काली आंधी कमलेश्वर, हीरक जयंती नागार्जुन, समय साक्षी है, मासू जोशी आदि सभी राजनीतिक उपन्यास हैं। नमस्कार, आज बस इतना ही।